नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, भारत में मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ उनकी दलीलें सुनने के बाद इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने यह तय करने का अधिकार बड़ी बेंच को सौंप दिया था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं। सितंबर महीने में जब भारत में इस्लामिक संगठन हिजाब को मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य पोशाक साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस्लामिक देश ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के 4 साल बाद 1983 में वहां एक कानून बनाकर हिजाब को लाजमी किया गया था और इसे इस्लाम का अनिवार्य अंग बताया गया था। इस कानून को लागू करने के लिए गश्त-ए-इरशाद पुलिस का गठन किया गया। मुस्लिम महिलाएं हिजाब और मोरल पुलिस के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही थी, लेकिन क्रूर इस्लामिक शासन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जो भी महिला बिना हिजाब के घर से बाहर दिखाई देती थी, गश्त-ए-इरशाद पुलिस उसे उठा ले जाती थी और उसे कड़ी सजा दी जाती थी। यहां तक कि उसके परिवारजनों को भी सजा दी जाती थी। सितंबर में जब कर्नाटक में स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म का उल्लंघन करके हिजाब पहनकर आने लगी, तभी हिजाब नहीं पहनने पर पकड़ी गई ईरानी युवा लड़की महशा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। तब से ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। वे सार्वजनिक तौर पर हिजाब को जला रही हैं और अपने बाल काट रही हैं, जबकि इस्लाम में बाल काटना भी मना है। इस्लामिक कानून के मुताबिक शुरू में ईरानी इस्लामिक पुलिस ने आंदोलनकारी मुस्लिम महिलाओं पर जमकर अत्याचार किए, लेकिन अमीनी के बलिदान के 2 महीने बाद आखिरकार ईरान सरकार को झुकना पड़ा है। ईरान सरकार ने हिजाब के कानून की समीक्षा करने और गश्त-ए-इरशाद पुलिस को भंग करने का ऐलान किया है। ऐलान मंत्री ने नहीं किया, बल्कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से किया गया है। ईरान के आंदोलनकारी अटॉर्नी जनरल के इस ऐलान को भ्रम पैदा करने वाला ऐलान मानते हैं। आंदोलनकारियों ने ईरान से इस्लामिक राज खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। यानी आंदोलन अब और बड़ा स्वरूप ले चुका है। जहां भारत के मुल्ला मौलवी शरीयत का हवाला देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरीयत पर आधारित इस्लामिक राज खत्म करने की मांग शुरू हो गई है। ईरान उसका पहला उदाहरण है। अब ईरान सरकार के इस ऐलान को भारतीय संदर्भ में देखते हैं। ईरान की ओर से हिजाब कानून की समीक्षा का ऐलान करने से एक बात तो साबित हो गई है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसकी समीक्षा करने की बात हो रही है। लेकिन भारत के इस्लामिक स्कॉलर और मुल्ला मौलवी दावा करते रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि भारत के मुल्ला मौलवियों ने कभी भी उन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया जो हिजाब नहीं पहनती। ईरान के फैसलों का भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हिजाब के मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने ही परिवारों में खुलेपन के लिए जद्दोजहद कर रही मुस्लिम महिलाओं को वैसा ही नैतिक बल जरूर मिलेगा जैसा 3 तलाक का इस्लामिक कानून रद्द होने पर मिला है। कई मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि कुरान में हिजाब या बुर्के का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लाम में मुसलमानों पर जो इस्लामिक नियम लागू किए जाते हैं, उनका इस्लामिक संदर्भ हमेशा कोई ना कोई मौलवी या मौलाना करता है। मुल्ला मौलवी इस्लाम के नाम पर जैसा चाहे वैसा नियम कानून मुसलमानों पर लागू कर देते हैं। 3 तलाक भी ऐसा ही इस्लामिक कानून था। मुसलमान मौलवियों की कही बात को अल्लाह का हुक्म मानकर आंख मूंदकर मान लेता है। ईरान में भी यही हो रहा था।
लेकिन मुसलमानों की ओर से ही जब इसका विरोध शुरू होता है तो ऐसे गढ़े गए इस्लामिक सिद्धांत रातों रात गायब भी हो जाते हैं, जैसे इस समय ईरान में हो रहा है। ईरान सरकार खुद हिजाब के कानून की समीक्षा कर रही है। 2 महीने पहले तक वहां हिजाब इस्लाम का उतना ही अनिवार्य हिस्सा था कि उसे लागू करने के लिए मजहबी पुलिस गठित कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही इसके खिलाफ आंदोलन भड़का, हिजाब के नाम पर महिलाओं का सिर ढकना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं रह गया। अब इस्लामिक प्रशासन खुद उसमें सुधार करने के सुझाव दे रहा है। अगर ईरान में समीक्षा के बाद हिजाब का कानून वापस ले लिया गया या हिजाब पहनने में किसी तरह की छूट दे दी गई तो भारत की मुस्लिम महिलाओं के हौसले भी बुलंद होंगे, जो 21वीं सदी में खुली हवा के लिए छटपटा रही हैं, खासकर तब जब देश की मौजूदा मोदी सरकार उनकी आजादी के लिए उनके साथ खड़ी है। वैसे किसी इस्लामिक देश में जब इस्लाम के नाम पर कोई व्यवस्था लागू कर दी जाती है तब उससे पीछे नहीं हटा जाता। अब देखते हैं कि ईरान क्या फैसला करता है और उसका भारत जैसे उन देशों पर क्या असर होगा जो इस्लामिक देश नहीं है लेकिन कट्टरपंथी मुसलमान उन देशों में भी इस्लामिक कानून और इस्लामिक परंपरा को लागू करने का दबाव बना रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरी यह समीक्षा आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।